सबसे ज्यादा खतरा है 5 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज और दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को। लेकिन थोड़ी सी सावधानी से स्वाइन फ्लू को दूर रखा जा सकता है। अगर ये हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू से निपटने के क्या उपाय हैं और इसे कैसे पहचाने, ये बता रहे हैं एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। स्वाइन फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो आम फ्लू के सिम्टम के से बिल्कुल एक जैसे हैं। उसमें तेज़ बुखार होता है, बुखार के साथ जुकाम, नज़ला, गले में दर्द, सूखी खांसी और साथ में सिर में दर्द और बॉडी एक्स हो सकते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो आम फ्लू है, सीजनल फ्लू और स्वाइन फ्लू के लक्षण में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है कि ये कहना कि ये स्वाइन फ्लू है और ये सीजनल फ्लू है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये देखें कि इसमें कोई ऐसे लक्षण हो जो सजेस्ट करें कि ये जो फ्लू है ये ज़्यादा सीरियस हो रहा है। आम जो फ्लू है वो गले में रहता है या जुकाम नज़ला ही होता है। जो सीरियस जिनकी डेथ हुई है उनको निमोनिया हो गया, जिसका ये मतलब कि जो फ्लू है ये गले से नीचे लंग्स में फैल गया और इसके कारण सांस की तकलीफ हो गई है। तो कोई ऐसे मरीज़ हो जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो और साथ में सांस लेने में तकलीफ हो या छाती में दर्द हो या खांसी हो, खांसी के साथ बलगम आ रहा हो, बलगम में ब्लड आए या ऐसे लगे कि उसकी मतलब कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, ड्राउजी हो रहे हैं या फिर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो ये सब लक्षण है जो कहते हैं कि ये जो फ्लू है ये ज़्यादा सीरियस है और ऐसे मरीज़ को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। जो स्वाइन फ्लू के शुरू के सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल माइल्ड होते हैं और जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं स्वाइन फ्लू के, वो बिना टेस्ट के और बिना इलाज के अपने आप ठीक हो जाते हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, सिर्फ आपको अपने बुखार के लिए बुखार की गोली लेनी है, जुकाम नज़ले के लिए वो दवाई लेनी है, जुकाम के लिए जो आप आम डॉक्टर से लेते हैं, और उसके साथ आपके ये सिम्टम ठीक हो जाएंगे। नॉर्मली 5 से 7 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि 3 दिन बाद भी बुखार तेज़ हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही, या आपको लगता है कि लक्षण जो हैं वो बढ़ रहे हैं या सांस की तकलीफ या खांसी बढ़ रही है, तब आपको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। जिसको भी बुखार हुआ अगर ये दवाई लेना शुरू कर देगा तो इसका मिसयूज़ हो जाएगा, जिससे इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि जब दवाई की ज़रूरत है तो ये असर नहीं करेगी और इसलिए जब अभी इम्प्रॉपर यूज़ के कारण ये दवाई फ्रीली अवेलेबल नहीं है। पूरे देश में स्वाइन फ्लू की स्थिति गंभीर होती जा रही है। अब तक 782 लोग स्वाइन फ्लू के शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 96 नए मामले हैं। सबसे ज्यादा असर वाले पुणे में 37 नए मामले सामने आए हैं और इन्हें मिलाकर बीमार लोगों की तादाद 205 पर पहुंच गई है। मुंबई में भी 16 लोगों में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं। दिल्ली में भी अब तक कुल 12 मरीजों की पहचान हुई है। ये मरीज 13 से 62 साल की उम्र के हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव में भी 6 मरीजों की पहचान हुई है। कर्नाटक के बंगलुरु में 10 और मैंगलोर में 3 मामले मिले हैं। ज्यादातर पुराने मरीजों से ही ये वायरस फैला है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में 78 मामले मिले हैं, जिसमें से 3 मरीज विदेश से लौटे हैं। चेन्नई में भी 43 मरीजों में से 3 विदेश घूमकर लौटे हैं। कोलकाता में 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात में भी अब तक ऐसे 12 मरीजों की पहचान हुई है।